नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज सिद्ध हो गया कि ये कौन सा समाजवाद है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से चालू होकर परिवारवाद पर खत्म होता है और जनता की गाड़ी कमाई का खून चूसकर समाजवादी इत्र बनाई गई थी और उस समाजवादी इत्र का उपयोग सत्ता में आने के लिए किया जाना था। आज समाजवादियों की दीवारों में खून सड़ रहा है। जहां भी खुरच रहे हैं वहां से नोट बरस रहे हैं अखिलेश की समाजवादी इत्र से। अब जनता समझ गई है कि अगर ये समाजवादी इत्र से परिपूर्ण समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आ गई तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। प्रदेश में 24 घंटे में 30 नए केस मिले, 19 लोग ठीक हुए, 263 एक्टिव केस हैं। संक्रमण दर 0.006% है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 54,258 सैंपल लिए गए। शासन पूरी तरह मुस्तैद है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार तैयार है। ओमिक्रॉन के प्रकरणों में 6 लोग ठीक हो चुके हैं, 3 लोग एक्टिव केस हैं। मैं प्रियंका गांधी से सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग महिलाओं को कभी टंच मार कहते हैं तो कभी आइटम। प्रियंका गांधी पहले कांग्रेस के नेताओं की सोच का मूल्यांकन करें। सोनिया के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सोनिया गांधी को कौन डरा रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सपा में कौन सा शब्द प्रचलित है। सपा में परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर समाजवाद चलता है। तो क्या ये कौन सा समाजवाद है? ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है और वो इत्र बनाकर फिर सत्ता लाने के लिए उपयोग में की जाती है। आज इनकी दीवारों में वो खून सड़ रहा है। जहां से भी खुरच रहे हैं वहीं से नोट बरस रहे हैं सब समाजवादियों इत्र के। जनता उत्तर प्रदेश की अब ये समझ रही है कि अगर ये सरकार में आ गई तो क्या स्थिति पैदा करेंगे। अब कांग्रेस पे कुछ बचा ही नहीं है। उनकी गलती की वजह से चलता हुआ चुनाव रुका। हम सबको साथ लेके चुनाव कर रहे थे, उसमें पिछड़े भी थे, सामान्य भी थे, एससी भी थे, एसटी भी थे, लेकिन इनको चूंकि हार का डर सताता है और ये कोर्ट में पहुंच गए। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर सब जगह गए, लेकिन कहीं से भी कांग्रेस के लोग जो कहते थे हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना और अध्यादेश को सही माना, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेज दिया, फिर वापस हाई कोर्ट से नहीं मिली तो ये कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के जो नेता हैं जाफर जी और वो जो बहन छिंदवाड़ा से हैं, इन्होंने एक नया गबली केस उखाड़ दिया और परिणाम दुष्परिणाम के रूप में आया और पूरी की पूरी हमारे पिछड़े वर्ग की आबादी को चुनाव लड़ने से ही वंचित कर दिया गया। आरक्षण कोष को, प्लांट की हो, चाहे वेंटिलेटर की हो, चाहे आईसीयू के बेड की हो, चाहे साधारण बेडों की हो। जो पूर्व में ओमिक्रॉन से संबंधित प्रकरण इंदौर में जो विदेश से लौटे थे वो आए थे, वो ओमिक्रॉन के प्रकरणों में 6 तत्काल ठीक होकर चले गए थे और 3 जो है उनमें कोई गंभीर किस्म की शिकायत नहीं है, न उन्हें जुकाम है न खांसी है। अभिप्राय कहने का यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानियों की जरूरत है। कोरोना के क्षेत्र में 30 नए प्रकरण पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में आए हैं। 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए हैं। 263 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.006% है। रिकवरी दर हमारी स्थिर बनी हुई है 98.6 पर। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर 54,258 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि हम कोरोना को, तीसरी वेव को मध्य प्रदेश में नहीं आने दें। उसके लिए जो हर संभव कोशिशें हम कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।